बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो जनाब बाहर दुनिया गुलाबों की बारिश देख रही है और हम आज भी अपने मामूल के मुताबिक यहाँ पे बर्तनों की बारिश में नहा रहे हैं। अब जबकि हमारी शादियों को 5, 10, 12 साल हो चुके हैं, ख़ास तौर पर मैं उन बहनों से मुखातिब हूँ कि हमारे शोहरों की रोमांस की हद तो अब यहाँ तक रह गई है कि वो आकर पूछते हैं कि खाने च की पकाया है। और अगर हम ये कह दें ना कि आज कुछ स्पेशल है तो वैसे ही वो डर जाते हैं कि हुण कोई नवा खर्चा ना निकल आवे। तो जनाब हम भी कम नहीं हैं। आज उन्हें डराने की बजाय थोड़ा सा लव यू शव यू बोल कर तो देखें, बेचारे हैरत से सोफे पर गिर जाएंगे। और मेरा मशवरा माने तो आज एक कड़क सी चाय बनाकर और जब वो पी रहे हो ना तो प्यार से उन्हें कह दें कि आज आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं। यकीन माने कि चाय का घूंट उनके हलक में फंस जाएगा। और यही तो मज़ा है छोटे छोटे लम्हों को इंजॉय करने का और इसी बहाने उनका शुक्रिया अदा करने का। और वो आपके नखरे और आपके जो मैके जाने की धमकियाँ इतने सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं, उस सब के लिए उनका शुक्रिया अदा करने का। किचन की मलका बनना छोड़ें और आज थोड़ी सी शरारती बेगम बन जाएं और शोहरों को भी पता चले कि हाउसवाइफ सिर्फ खाना नहीं बनाती, वो दिल जीतना भी जानती है। अल्लाह ताला हमारे शोहरों को हिम्मत दे कि वो हमारा प्यार और शॉपिंग लिस्ट हंसी खुशी झेल सकें। आप ज़रा बाहर निकल कर देखें बाज़ारों में क्या हो रहा है। हर तरफ लाल गुलाब, चॉकलेट्स, दिल वाले शेप के गिफ्ट्स। और लोग कहते हैं कि आज यौम मोहब्बत है, लेकिन सच बताऊँ ना तो मोहब्बत किसी एक दिन की मोहताज नहीं होती। मोहब्बत तो वो चिराग होता है जो हर दिन जलना चाहिए और हर दिन महकना चाहिए। आप सोच रही होंगी कि आज ये आपी को क्या हो गया और आपी किस तरह की बातें कर रही हूँ। मैं जो हमेशा आपको इस्लामी तरीक़ों के मुताबिक और सुन्नत और घर की बरकत के बारे में बात करती हूँ, तो आप आज मैं वैलेंटाइन का जिक्र क्यों कर रही हूँ। आपने थंबनेल पर भी देखा होगा कि ये जो वीडियो है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ वाइफ्स के लिए बना रही हूँ, बीवियों के लिए बना रही हूँ। तो जनाब माय डियर क्वींस ज़रा ठहरिए और बात पूरी सुन लीजिए, आपके दिल को सुकून भी मिलेगा और हकीकत में समझ भी आ जाएगी। देखें, अगर मेरे शौहर किसी ऐसे स्टॉल के सामने से गुजरें जहाँ लोग अपनी बीवियों के लिए फूल ख़रीद रहे होंगे, चॉकलेट्स ले रहे होंगे और ख़ाली हाथ गुज़र जाएंगे ना वहाँ से, तो मेरे दिल के किसी कोने में एक चुभन सी ज़रूर होगी, बल्कि मुझे तो बड़ा गुस्सा आएगा। और ये चुभन जो है वो गिफ्ट की कीमत नहीं होती, ये एहसास की होती है, ये तवज्जो की होती है। क्यों उनको पास से गुजरते हुए ख्याल नहीं आता कि मेरी बीवी भी घर पे है और मैं भी उनके लिए कुछ लेके जाऊँ। 50 रुपये का फ्लावर आ जाता है, आप वो तो लेके जा सकते हैं ना। और अगर आज शाम तक वो नहीं लाए ना तो मैं लड़ पड़ूंगी उनके साथ कि आपने देखा होगा कि वहाँ अपनी बीवियों के लिए ले रहे थे तो आपने मेरे लिए क्यों नहीं लिया। और ये जो चुभन होती है ना, ये इस बात की होती है कि काश उन्हें याद हो कि मैं इनकी ज़िंदगी में हूँ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है तोहफ़ा देना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था तहादु तहाबु, यानी एक दूसरे को तोहफे दिया करो, तुम में मोहब्बत बढ़ेगी। तो मेरी प्यारी बहनों, इस्लाम मोहब्बत से मना नहीं करता बल्कि दिखावे से मना करता है, फालतू रसूमात से मना करता है। इस्लाम उस मोहब्बत से मना करता है जो गुनाह की तरफ लेके जाती है। और ये दिन जो होते हैं ना छोटे छोटे, अगर पूरी दुनिया मना रही है तो हम क्यों पीछे रह जाएं, जबकि हमारा एक हलाल रिश्ता है। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत वो तो वैसे ही इबादत बन जाती है। और शोहर का बीवी को एक फूल देना या फिर बीवी का शोहर के लिए एक कप चाय मोहब्बत से बनाकर दे देना, ये सब छोटे छोटे अमल अल्लाह ताला के यहाँ बड़े बन जाते हैं और इससे आपके दरमियान में जो मोहब्बत होती है ना वो भी बढ़ जाती है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप महंगे तोहफे दें, हज़ारों के गिफ्ट्स खरीदें या फिर बाज़ारों में धक्के खाएं, नॉट एट ऑल। मोहब्बत तो इस वक्त झलकती है जब शौहर शाम को घर आते हुए आपके लिए छोटा सा गुलाब ले आए और या फिर एक चॉकलेट जो रास्ते में कहीं नज़र, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के वो जो नीचे पड़ी हुई गिरी हुई मिल जाए या एक चॉकलेट जो रास्ते में नज़र आ जाए, या फिर सिर्फ इतना कह दे कि आज तुम थकी हुई हो। यकीन करें शौहर को कीमती गिफ्ट नहीं चाहिए होता है, उन्हें एक सिर्फ कीमती एहसास चाहिए होता है। आज शाम को ना आप लोगों ने सिवाय इस बात के कि अगर वो कह दें कि यार मेरे पास पैसे नहीं थे और मेरे समेत मैंने उनको माफ़ी नहीं देनी अगर वो मेरे लिए कुछ भी लेकिन आए, चाहे वो 10 रुपये की चॉकलेट ही क्यों ना हो, और अगर नहीं लेके आएंगे तो मैं खुद उनसे लाड से, प्यार से, मान से मांगूंगी और आपने भी कहना है कि चलो कड्डो मेरा गिफ्ट। और ये जो छोटी छोटी अदाएं होती हैं ना, ये शोहर को बड़ा अट्रैक्ट करती हैं और शोहर को एक ऑनरशिप का एहसास होता है कि हाँ मैं, ये मेरे पे डिपेंडेंट है और इसको मेरी कदर है, मेरी फ़िक्र है। और कभी कभी मर्दों को सिखाना पड़ता है कि मोहब्बत कैसे दिखाई जाती है और कैसे जीती जाती है। आप खुद भी कभी उनके तकिए के पास एक छोटा सा नोट रख दें या फिर उनके लिए पसंदीदा डिश बना दें या फिर सिर्फ मुस्कुरा कर कहें कि आप मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। मोहब्बत मांगने से नहीं देने से बढ़ती है। अच्छा, हम ना हर साल लेबर डे मना रहे होते हैं, न्यू ईयर मनाते हैं, तो क्या वो सब हमारे मज़हब के त्यौहार हैं? नहीं ना।
फिर भी हम लेबर डे को छुट्टी करते हैं पूरी दुनिया में। न्यू ईयर जो है हालांकि हम मुसलमानों का नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे मुल्क में मनाया जा रहा होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ लव, यू नो, जो शादी के अलावा जो मना रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट हस्बैंड वाइफ लव। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे को एहसास दिलाएं और मौका भी हो, दस्तूर भी हो, तो इसमें बुराई क्या है। पूरी फिजा में जो एक लव फैला हुआ है, मैं बात कर रही हूँ उन घरों की जहाँ निकाह के बाद सालों गुजर जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं और मोहब्बत कहीं बहुत पीछे रह जाती है। सोचें ज़रा, अगर कोई 50 साल के अंकल जिनकी शादी को 20 या 25 साल हो चुके हैं और वो एक दिन रास्ते में गुजरते हुए अपनी बेगम के लिए एक गुलाब ले आएँ या फिर एक छोटी सी चॉकलेट या एक दुपट्टा, तो इसमें कौन सा गुनाह है। वो बेगम जो सारी ज़िंदगी उनके बच्चों को पालती है, उनके कपड़े इस्त्री करती है, उनकी पसंद के खाने बनाती है, उनके घर को जन्नत बनाती है, अच्छे बुरे हालात का सामना बहुत ही खुशस्लोबी से, बहुत सब्र से, हिम्मत से, बर्दाश्त से करती है। और अगर आज उसके हाथ में एक छोटा सा तोहफा आ जाए और शोहर मुस्कुरा कर कह दे कि तुमने मेरी ज़िंदगी रोशन कर दी है, तो उस बेचारी के दिल से कितनी दुआएं निकलेंगी आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मोहब्बत का दिन मनाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम गैर इस्लामी रस्मों में पड़ जाएं, बल्कि इसका मतलब ये हो सकता है कि हम अपनी बीवी को, अपने शोहर को ये एहसास दिलाएं कि वो हमारे लिए कितने कीमती हैं। इस्लाम में तो वैसे मोहब्बत का इजहार करना भी सुन्नत है और बीवी के साथ नरमी करना भी सुन्नत। अगर कोई शोहर 40-50 साल की उम्र में भी अपनी बीवी के लिए एक फूल ले आए तो वो वैलेंटाइन नहीं मना रहा, वो दरअसल अपनी सुन्नत को जिंदा कर रहा है। मेरी प्यारी बहनों, अगर आपके शोहर ऐसा नहीं करते तो शिकवा ना करें। कभी आप भी उनके लिए चाय का कप मुस्कुरा कर रख दें और यहाँ एक छोटा सा नोट रख दें कि आप मेरे लिए अल्लाह की सबसे खूबसूरत नेमत है। यकीन माने, मोहब्बत उम्र की मोहताज नहीं होती, मोहब्बत सिर्फ एहसास की मोहताज होती है। और आज एक अजीब सी बात मेरे दिल में आई और सोचा कि ये भी आपसे शेयर कर लूँ कि हमारी सोसाइटी का एक बड़ा अजीब सा असूल है कि बुराई करते वक्त हम फ़ौरन कह देते हैं कि सब करते हैं, और नेकी के वक्त हम कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। आप किसी दूध बेचने वाले से कहें ना कि भाई आप दूध में पानी क्यों डालते हो, वो शर्मिंदा नहीं होगा, वो बड़े इत्मीनान से कहेगा कि सब डालते हैं। कोई गलती भीड़ में खोकर सही बन जाती है। किसी करप्शन वाले से पूछ लें तो वो भी यही कहेगा सब कर रहे हैं, मैं अकेला थोड़ी हूँ। यानी जब गुनाह करना हो तो इंसान को दूसरों का सहारा बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैं एक सवाल अपने अंकल हजरात से करना चाहती हूँ कि जब आप दूसरों को देखकर गलत काम करने से नहीं रुकते, जब आप कहते हैं कि सब करते हैं, तो फिर किसी को देखकर अपनी बीवी के लिए एक फूल क्यों नहीं ले आते, किसी को देखकर मोहब्बत का इजहार क्यों नहीं कर लेते। चलो किसी बहाने आपको ख्याल तो आए, किसी को देखकर ही सही, यार वो अपनी बीवी के लिए गिफ्ट ले रहा है, चलो मैं भी ले जाऊं, तो इसमें क्या बुराई है। वो औरत जो आपके साथ सारी जिंदगी गुजार देती है, आपके बच्चों की माँ बनती है, आपके दुख सुख में साथ खड़ी रहती है, क्या वो एक छोटे से तोहफे की भी हकदार नहीं है। यकीन माने माय डियर क्वींस, औरत को तोहफे की कीमत नहीं चाहिए होती, उसे उसके पीछे छुपा हुआ एहसास चाहिए होता है, एक छोटा सा गुलाब चाहिए होता है। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे बादशाह सलामत ने बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं वैलेंटाइन पर, बहुत सारे वैलेंटाइंस ऐसे भी गुजरे हैं जो हमारे दरमियान में वैलेंटाइन का जिक्र भी नहीं हुआ। लेकिन अब जो है ना, मैंने आज सुबह भी उनको कहा था कि अगर आप शाम तक मेरे लिए कुछ ना लेके आए ना तो फिर बस हमारी लड़ाई है सिर्फ, और मैं उनको इस बात पे माफ़ी दूंगी कि अगर उनके पास पैसे ना हुए। अब बस ये जो चीज़ है ना, औरत के दिल को इस तरह से खिला देती है जैसे खुश्क ज़मीन पर बारिश की पहली बूंद। तो मैं अपने उन तमाम भाइयों से भी कहना चाहती हूँ कि अगर आज आपको बाज़ार से गुजरते हुए आपको ये मंजर नज़र आए, बड़ा इस तरह से ना गजरे जो होते हैं ना वो लेके लोग फिर रहे होते हैं गाड़ियों में, ज़बरदस्ती दे रहे होते हैं, तो दिल में ये ना सोचें कि ये सब फजूल है, बल्कि ये सोचें कि आज मैं भी अपने घर में मोहब्बत का एक चिराग जला दूंगा। क्योंकि माय डियर क्वींस, मोहब्बत जब घर के अंदर जिंदा रहती है तो बाहर की दुनिया की सारी तलखियाँ खुद ब खुद नरम हो जाती हैं। और ये छोटे छोटे बहाने जो होते हैं ना मोहब्बत का इजहार करने के, ये आपकी जो पिछली पुरानी लड़ाइयाँ होती हैं, पिछले गिले शिकवे होते हैं ना, ये उनको भी बुला देते हैं। और हम अक्सर ये समझ बैठती हैं ना कि सजना संवरना सिर्फ शादियों और दावतों पे होता है, घर के अंदर तो बस पुराने कपड़े, खुले बाल, थकन वाला चेहरा और बस काम करते जाओ। सच बताऊं, सबसे ज़्यादा हकदार तो हमारा शोहर के सामने होता है कि वो हमें खूबसूरत देखें। हम जब बाहर जाने लगे तो आईना 10 बार देखती हैं, मगर जिस शख्स ने हमें उम्र भर देखना है उसके लिए हम खुद को आम सा क्यों बना लेते हैं। आज ज़रा मामूल से हटकर तैयार हों, हल्का सा काजल लगाएं, उनकी पसंद का कोई सूट पहन लें, बाल सलीके से संवार लें, हल्की सी खुशबू लगा लें। ये सब किसी और के लिए नहीं है बल्कि अपने घर की मोहब्बत के लिए है। और याद रखें, ये खुद एतमादी भी बढ़ाता है, और जब औरत खुद को संवारती है ना तो उनके
अंदर एक रोशनी आ जाती है। आते ही शौहर का चेहरा भी खिल जाए और वो मुस्कुरा कर कहें आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो और साथ ही आपकी सारी थकन उतर जाए। तो माय डियर क्वींस, आज ज़रा अपने लिए भी और अपने घर की मोहब्बत के लिए भी तैयार हो जाएं, क्योंकि खूबसूरती दिखावा नहीं होती, वो मोहब्बत का एक खामोश इजहार होती है। और मेरी आज की बातें, आज की मोटिवेशन अगर आपके दिल को लगी हो और आपको लगा हो कि मोहब्बत जो है वो वाकई किसी एक दिन की मोहताज नहीं है, लेकिन इस तरह के जो छोटे छोटे लम्हे होते हैं ना, जब मोहब्बत पूरी फ़िज़ा में फैली होती है, तो हमें भी थोड़ा सा अपने आप को आम रूटीन से हट के प्रेजेंट कर लेना चाहिए। और अगर आपने ये सोच लिया कि आज से मैं अपने घर में मोहब्बत का चिराग खुद जलाऊंगी, तो बस यही मेरी जीत है। याद रखें, घर बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं बनता, छोटे छोटे एहसासों से बनता है। एक मुस्कुराहट, एक गुलाब, दो मीठे लफ्ज़ और थोड़ी सी तवज्जो, यही वो चीज़ें हैं जो सालों पुरानी शादी को भी नई सी ताजगी दे देती हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबके घरों में ऐसी मोहब्बत डाल दे जो वक्त के साथ कभी कम ना हो, बल्कि और गहरी होती जाए। अल्लाह ताला आपके शौहरों के दिल नरम कर दे और हमें भी समझ दे कि हम मोहब्बत मांगने से पहले देना सीख जाएं। अगर आप चाहती हैं कि हमारे घरों में सुकून, बरकत और सच्ची मोहब्बत ज़िंदा रहे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज आप क्या खास करने वाली हैं। मैं हूँ आपकी शहज़ाद स्क्वीन और यहाँ होती है दिल की बात दिल वालों के लिए। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।